गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं समरूपता के एक नियम को बताऊंगा। ये आपका नियम कौन कौन समरूपता पे आधारित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन समरूपता के आधार पर कैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कोण यानी एंगल समरूपता। कौन समरूपता, जैसे थ्योरम ये है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ बात की जाती है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज का दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होंगे। चलिए यहाँ से जो दिया है उसके अनुसार हम मान लेते हैं कि माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F है। हमने माना कि ABC और DEF दो त्रिभुज जिसमें कोण B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। जैसे मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। देखिए इसमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही साबित करना है, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। आपको सिर्फ यही बताना है कि ABC त्रिभुज जो है DEF के समरूप है। अब देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि आपको कह रहा है कि इसमें आपको क्या है कि कोण B कोण E के बराबर है और कोण C कोण F के बराबर है। यानी कि कह रहा है कि कोण B जो है कोण E के बराबर है और कोण C जो है कोण F के बराबर है। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। फिर लिख सकते हैं कोण E प्लस कोण F, कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से यानी कि कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा और इस त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। जब दोनों त्रिभुज के कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का कोण बराबर होंगे, योगफल। तो कह सकते हैं यहाँ से कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इस त्रिभुज का योगफल बराबर होगा इस त्रिभुज के, यानी कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F। अब यहाँ से बात की जाए कि B किसके बराबर है, E के बराबर है और C किसके बराबर है, F के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप हम लिखते हैं कोण A प्लस कोण B, अगर बी ई के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण ई प्लस कोण सी किसके और कोण एफ के, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कोण एफ बराबर यहाँ से क्या हो जाए तो कोण डी प्लस
कोण ई प्लस कोण एफ। अब यहाँ से देखिए, इसको इधर से इधर कीजिएगा तो ये सी ए या सी ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचे क्या, कोण ए बराबर कोण डी। आपको क्या मिला कि कोण ए जो है कोण डी के बराबर है। तो पहले से भैया आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले से दो कोण बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है और कोण सी कोण एफ के बराबर है, और यहाँ से मिला कि कोण ए कोण डी के बराबर है। इसका मतलब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए जो है आपको बराबर है कोण डी के, कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर है, और कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण ई के, क्योंकि यहाँ से ये दिया हुआ है और यहाँ से हमको ये मिला, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब तीनों कोण बराबर होता है तो समरूप त्रिभुज का नियम यही है कि दो त्रिभुज का तीनों कोण और संगत भुजाओं का अनुपात समान होते हैं, तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर जब तीनों कोण बराबर होगा, इसका मतलब यह है कि ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, यही साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने वाले जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।